सभी लोग गुरु वंदना करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कस्त्वं कस्त्वं क्या आप जड़ हैं क्या आप बद्ध हैं बद्ध हैं क्या आप दुखी हैं कस्त्वं
तो जन्म मरण किसको? भूख प्यास किसको? सुख दुख किसको? बंध मोक्ष किसको? कस्त्वं जब मैं चलती हूँ, जब मैं देखती हूँ, जब मैं सुनती हूँ, जब मैं बोलती हूँ, जब मैं काम करती हूँ, जब मैं खाती हूँ, जब मैं पीती हूँ, कोई भी काम बिना परमात्मा की शक्ति के इस शरीर के द्वारा कभी नहीं होता है। सभी काम इस शरीर के परमात्मा की शक्ति पाकर ही होते रहते हैं। वह परमात्मा कोई अन्य नहीं है, मैं स्वयं आत्मा हूँ। कस्त्वं सभी अपने मंगल नेत्रों को खोलें। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी दिव्य पुण्यात्माओं के चरणों में मेरा प्रणाम। क्या ये आवाज़ है? मुझे तो नहीं लग रहा कि आवाज़ है। आवाज़ ठीक आ रहा है? पीछे तक आवाज़ है? हाथ उठा दे। पीछे आवाज़ नहीं है। पिछले आवाज़ नहीं है तो हाथ उठाएं। कहाँ तक? पूरा पीछे तक, बीच के नहीं उठाए। तो बताएं, श्रवण किसे कहते हैं? कोई विद्यार्थी श्रवण की परिभाषा बताने वाला हाथ उठा के बता दे। वेदों के महावाक्यों का तात्पर्य से निश्चय करने को श्रवण कहते हैं। आपको कल लिखाया था, लेकिन तुम लोगों ने लिखा नहीं, बैठे रहे। एक दो को मैंने डांटा भी था, वो इधर उधर कापी गिरा रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, इसीलिए एक भी उत्तर नहीं दे पाए। श्रवण की परिभाषा बहुत जरूरी है, मनन की, निध्यासन की, तब जाकर वेदों के महावाक्यों का बोध होगा। तो श्रवण किसे कहते हैं? कोई बोले? वेदों के महावाक्यों का तात्पर्य से निश्चय करने को श्रवण कहते हैं। तो फिर श्रवण के बाद मनन किसे कहते हैं? कुछ आवाज साफ नहीं आ रहा है। कहाँ गए वो वेदांताचार्य? परिभाषा सुनने वाला वो कौन है? तुम नाच रहे हो इधर उधर। परिभाषा सुना। मनन किसे कहते हैं? उत्तर आया? वेदों के महावाक्य का चिंतन करने को श्रवण कहते हैं। फिर मनन जीव ब्रह्म के अभेद की साधक, लिखो, जीव और ब्रह्म के अभेद की साधक
और भेद की बाधक। अभी तक कापियां नहीं खुल पाई है तुम्हारी। जीव ब्रह्म के अभेद की साधक और भेद की बाधक युक्तियों के द्वारा अद्वैतीय ब्रह्म का, युक्तियों के द्वारा अद्वैतीय ब्रह्म के चिंतन करने को, अद्वैतीय ब्रह्म के चिंतन करने को मनन कहते हैं। मनन कहते हैं। अब निधिध्यासन की परिभाषा, जीव और ब्रह्म के अभेद की साधक और भेद की बाधक। निधिध्यासन जीव ब्रह्म के, बोलो तुम बोलो जोर से। सजातीय वृत्तियों का सतत चिंतन और विजातीय वृत्तियों का तिरस्कार करने को निधिध्यासन कहते हैं। सजातीय जीव ब्रह्म के सजातीय वृत्ति का चिंतन और विजातीय वृत्ति के तिरस्कार करने को निधिध्यासन कहते हैं। आप कब सोते हैं? हम सदा सदा से। आप कब जागेंगे? जब हम अपने को देह से अलग दृष्टा साक्षी आत्मा रूप पहचानेंगे, तब हम जागे माने जाएंगे। आप आत्महत्यारे कब होते हैं? जब से अपने को देह मानते चले आ रहे हैं, जब तक अपने को देह मानते रहेंगे, तब तक हम सब किस पाप के भागी बनेंगे? आत्महत्यारे। कितना बड़ा पाप है आत्महत्या। विश्व में सबसे बड़ा पाप। पिता की हत्या बड़ा पाप नहीं, माँ की हत्या बड़ा पाप नहीं, गुरु की हत्या भी बड़ा पाप नहीं, गो गज की हत्या भी महापाप नहीं। अपने को देह मानना ये महापाप है। इसलिए इस पाप से जल्दी छूटने की कोशिश करना चाहिए। तो ब्रह्म हत्यारा किसे कहते हैं? उत्तर आया, परमात्मा को अन्य माना। परमात्मा को अपने से भिन्न, अन्य, चित्र, मूर्ति या अपना स्वर्ग, वैकुंठ, तीर्थ मंदिर में मानना, ये ब्रह्म हत्यारा है। वह ब्रह्म हत्यारे का भागी बनता है। कर्मेंद्रिय किसे कहते हैं? कल लिखाया भी था, जिन इंद्रियों के द्वारा केवल कर्म होता है उन इंद्रियों को कर्मेंद्रिय कहते हैं। जिन इंद्रियों के द्वारा केवल ज्ञान होता है उन्हें ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। तुम्हारे शरीर में 5 तो कर्मेंद्रियां हैं जिससे दैनिक कर्म करते हो, और तुम्हारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे 5 प्रकार के ज्ञान व्यवहार करते हो। उन कर्मेंद्रियों के नाम बोलो। श्रोत्र, कर्मेंद्रिय वाक, पाणी, पाद, लिंग, गुदा। नहीं लिखा है, लिख लो। वाक, पाणी, पाद, लिंग, गुदा। ये 5 कर्मेंद्रिय है कि ज्ञानेंद्रिय? ये कर्मेंद्रिय है। इनसे 5 प्रकार के कर्म होते हैं। वाणी के द्वारा बोलने का, त्वचा से छूने का, आंखों से देखने का, जिह्वा से चखने का, नासिका से सूंघने का। ये 5 प्रकार का कर्म होता है।
तो 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम लिखो। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये 5 कर्मेंद्रिय की ज्ञानेंद्रिय, ये ज्ञानेंद्रिय है। इन्हें ज्ञानेंद्रिय क्यों कहते हैं? इनसे केवल ज्ञान होता है, कर्म नहीं होता है। अंतःकरण किसे कहते हैं? जो इंद्रिय अंदर रहकर ही जानती है, बाहर दिखाई नहीं पड़ती है, उन्हें अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण के 4 रूप क्या क्या बताए? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन किस इंद्रिय को कहते हैं? जो अंदर रहकर चिंतन करती है, मनन करती है। अंदर रहकर मन मनन करता है। बुद्धि किसे कहते हैं? जो अंदर रहकर विषय का निश्चय करती है। चित्त किसे कहते हैं? जो अंदर रहकर विषय का चिंतन होता है। और अहम किसे कहते हैं? अंदर रहकर विषयों का अहंकार करता है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 वृत्तियां अंतःकरण की कहलाती है। कस्त्वम, तो किस किस के दृष्टा बन गए? 5 कर्मेंद्रिय के भी दृष्टा, 5 ज्ञानेंद्रिय के दृष्टा और 4 अंतःकरण की वृत्ति के भी दृष्टा। तुम्हारा हमारा शरीर कितने भूतों का पिंड है? कौन कौन से 5 भूत का पिंड है ये शरीर? आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। तो अब इन 5 भूतों का तुम्हारा क्या संबंध है? जब जब मैं पूछूंगा क्या संबंध है तो 2 उत्तर निश्चित है। ये दृश्य और मैं इनका, जो भी दृश्य हो तुम उसके दृष्टा, साक्षी आत्मा हो। तो 5 भूतों का तुम्हारा क्या संबंध है? 5 महाभूत दृश्य है और तुम 5 महाभूतों के दृष्टा हो। 5 कर्मेंद्रिय के तुम्हारा क्या संबंध है? संबंध पूछते ही 2, वो दृश्य और हम उसके। 5 ज्ञानेंद्रिय के तुम्हारा क्या संबंध है? 5 ज्ञानेंद्रियां दृश्य और हम उसके। मन का तुम्हारा क्या संबंध है? चंचल है कि शांत है तुम जानते हो। बुद्धि का तुम्हारा क्या संबंध है? वो निश्चय कर पाती है या निश्चय नहीं कर पाती है, तुम उसको जानते हो। तो चित्त का तुम्हारा क्या संबंध है? वो दृश्य और तुम उसके। अहंकार का तुम्हारा क्या संबंध है? वो दृश्य और हम उसके। अहंकार के तुम दृष्टा कैसे हो? अपने बल को, बुद्धि को, धन को, पद को देखकर गर्व, मेरे बराबर कोई धनी नहीं, मेरे बराबर कोई ज्ञानी नहीं, मेरे बराबर कोई दानी नहीं, मेरे बराबर कोई सुंदर नहीं, इत्यादि अहंकार करने को यह दृश्य और तुम उसके दृष्टा हो। चित्त के तुम दृष्टा कैसे हो? संसार का चिंतन होता है तो जानते हो और आत्मा का चिंतन होता है तो तुम वो दृश्य, तुम उसके दृष्टा। दृश्य किसे कहते हैं? जो दिखाई दे। दृष्टा किसे कहते हैं? देखने वाले को। जड़ किसे कहते हैं? चेतन किसे कहते हैं?
कस्त्वं। अच्छा, आज का विषय होगा हमारा गुरु तत्व का। संसार में कोई भी कला बिना किसी गुरु के सिखाए समझ में नहीं आती है। सबसे पहले माता पिता गुरु है। किस तरह से चलना, किस तरह से बैठना, किस तरह से भोजन करना, किस तरह से जो है अपना मल त्याग करना, ये सब संसार में सबसे पहले पिता माता गुरु है। फिर जिस मास्टर ने तुमको वर्णमाला का ज्ञान कराया वो भी गुरु है। अगर वो अ आ इ ई ओ ए बी सी डी का ज्ञान न कराता तो न तुम हिंदी जान पाते, न उड़िया जान पाते, न बंगाली, न कोई अंग्रेजी। तो सबका एक गुरु होता है। तो अब हम आज गुरु तत्व पर विचार करेंगे। संसारी गुरु तो तुमने बना लिया है, पढ़ाई भी कर रहे हो, कोई 5 क्लास 6 क्लास 7 8 9 10 सब ऐसे विद्यार्थी बन के बैठे हैं जो गुरुओं से वो विद्या सीख रहे हैं। यहाँ गुरु अध्यात्म जगत का होगा। परमात्मा जगत की बात समझाने के लिए भी गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के कोई भी परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकता है। तो गु और रु 2 अक्षर है। गु का मतलब अज्ञान और रु का मतलब नाश। जो अज्ञान का नाश करके ज्ञान का अनुभव करा सके उसको गुरु कहते हैं। गु यानी अज्ञान, रु यानी उसका नाश कर दे, उसको कहते हैं गुरु। तो गुरु जो भी विषय है उसका ज्ञान होता है, उसका गुरु उस अज्ञान से हमें मुक्ति दिला देता है। तो ये गुरु भी 2 उपाधि वाले होते हैं, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। नोट करो, गुरु के 2 उपाधि श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होती है। श्रोत्रिय गुरु कौन? जो वेद शास्त्रों का पठन पाठन करता कराता है, पढ़ता पढ़ाता है। श्रोत्रिय गुरु वह जो वेद शास्त्रों का पठन पाठन करता है, वो श्रोत्रिय गुरु कहलाता है। अब ब्रह्मनिष्ठ की बात लिखो। कौन गुरु ब्रह्मनिष्ठ है? जिसने स्वयं को ब्रह्म रूप जाना है और स्वयं ब्रह्म का ज्ञान करा सकता है। स्वयं ने ब्रह्म को जाना है और स्वयं दूसरों को ब्रह्म का ज्ञान करा सकता है, उसे ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। तो गुरु के 2 उपाधि कौन कौन सी? श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। संसार में जो हम पढ़ते हैं उसकी वर्णमाला अलग है। वो कौन कौन सी है? अ आ इ ई से क ख ग क्षत्रज्ञ, ये संसारी विद्या की वर्णमाला है। परमात्मा की जो वर्णमाला हमको सीखने को है वो कौन सी है? उसमें कौन कौन से अक्षर निकलते हैं? जब श्वास अंदर जाता है, कल कराया था, अंदर सांस जाता है तब सो, और श्वास जब बाहर आता है तो हम। इस तरह से सो और हम, ये 2 पद हैं। अंदर जाते समय तुमको अनुभव में आना चाहिए। अभी मैं फिर से कराता हूँ। सब लोग अपना आंखें बंद करें और विचार करें कि श्वास अंदर जा रहा है।
तुम्हें खींचना नहीं, तुम्हें बोलना नहीं, बस श्वास को अंदर जाते देखो कि अंदर श्वास जा रहा है या बाहर की तरफ श्वास आ रहा है। पता करो श्वास तुम्हारा कहाँ पर है, अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ जा रहा है या बाहर की तरफ जा रहा है। तो मालूम पड़ेगा अंदर जाने का भी कि वो अंदर जा रहा है, और मालूम पड़ेगा कि वो बाहर जाने वाला है। तो जब अंदर जाता है तो उसमें एक ध्वनि पैदा होती है, उसको कहते हैं सो। मैंने मुख से बोला है, तुम्हें मुख से बोलने की जरूरत नहीं। तो उस ध्वनि में क्या भाव जोड़ो, अंदर जाते समय जो ध्वनि है उसमें सो का भाव मन में जोड़ो। जैसे किसी को हम अच्छा कहते हैं मन में, और किसी को बुरा कहते हैं मन में। मुख नहीं खोलते हैं, मुख बंद है। ऐसे ही मुख बंद रहे, श्वास अंदर जाए तो क्या विचारना है, बोलो। और श्वास जब बाहर जाएगा तो क्या विचारना है, विचारना है, बोलना नहीं, जीभ हिलाना नहीं, मुख खोलना नहीं, बस ऐसा विचारो अंदर जाते समय सो और बाहर आते समय हम। अब इसका अर्थ लिखो, कागज पे लिख लो। जो जिस परमात्मा को, सो का अर्थ लिखो, सो का मतलब लिखो, जिस परमात्मा को हम अपने से अलग, जिस परमात्मा को हम अपने से अलग किसी मूर्ति में, किसी चित्र में, किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में, किसी लोक में मानते आ रहे थे, वह परमात्मा गुरु कृपा से मैंने जाना, वह परमात्मा गुरु कृपा से मैंने जाना कि मैं स्वयं हूँ। सो अब हम का ये अर्थ हो गया कि जिसको मैं तीर्थ में, मंदिर में, चित्र में, मूर्ति में अपने से अलग मान रहा था, वह परमात्मा मैं स्वयं हूँ। सो हम जिसे बाहर ढूंढ रहा था, देख रहा था, मान रहा था, वह परमात्मा मैं स्वयं हूँ। इस तरह से जीव के अंदर यह ध्वनि जन्म से मरने तक चल रही है। चलाना नहीं पड़ता है, चल रहा है, विचारना, उधर मन को लगाना है। क्या, जब श्वास अंदर जाए तो मन में क्या विचारोगे, सो। श्वास जब बाहर आएगा तो मन में क्या विचारोगे, हम। बस विचारना है, और बिना विचारे तुम जो भी करोगे सब बंधन रूप हो जाएगा। तो इस तरह से गुरु शब्द का अर्थ समझ लिया। भगवान कृष्ण के पास उद्धव जी 125 वर्ष तक रहे। 125 वर्ष तक। उस वक्त पर उम्र बड़ी बड़ी होती थी, कोई 150 साल, कोई 175 साल, कोई 200 साल। उस वक्त का जीवों का उम्र शरीर का बड़ा होता था। तो भगवान ने चिट्ठी लिखी गोपियों के पास, वृंदावन भेजा, जाओ इस चिट्ठी को सुना देना मेरी प्रेमिकाओं को, गोपियों को,
ताकि वो मेरे से आसक्ति छोड़कर और अपने आत्मा में आसक्ति करे, क्योंकि जब तक आत्मा में प्रीति नहीं होगी तब तक किसी देवी देवता की शरण लेने से कल्याण न राम, न कृष्ण, न दुर्गा, न अम्बा, न काली, न शंकर, न भवानी, न कोई गणेश, किसी के शरण में किसी की पूजा करने से, किसी की आरती करने से, किसी का ध्यान करने से कल्याण नहीं होगा। कल्याण कब होगा? जो अपने आत्मा का चिंतन करेंगे। तो उद्धव वो चिट्ठी लेकर गया वृंदावन और कहा कि सुनो सुनो, भगवान श्री कृष्ण जी ने आप सभी प्रेमियों के लिए एक चिट्ठी मेरे को देकर भेजा है और कहा कि ये चिट्ठी उन सबको सुना देना, समझा देना। तो सब गोपियां आई, सब गोप लोग आए और वो चिट्ठी सुनाई, पर किसी एक को भी ज्ञान नहीं हुआ। भगवान कृष्ण जी के हाथ की चिट्ठी गोपियों को वृंदावन में जाकर सुनाई, लेकिन किसी भी गोपी को, गोप को ज्ञान नहीं हुआ। भगवान के हाथ की चिट्ठी और उद्धव लेके गए। क्यों? खुद उद्धव को ज्ञान नहीं हुआ था। भगवान के पास रहता था लेकिन भगवान से ज्ञान ग्रहण नहीं किया। तो जो आप में से गुरु के पास हाथ पैर दबाते रहेंगे, गुरु की मालिश करते रहेंगे, गुरु की चंपी करते रहेंगे, गुरु को स्नान कराते रहेंगे, गुरु को कपड़े पहनाते रहेंगे, गुरु को भोजन कराते रहेंगे, लेकिन गुरु का ज्ञान को धारण नहीं करेंगे, उन्हें गुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएगा, पर कल्याण मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। गुरु की सेवा करने से गुरु का आपको आशीर्वाद मिल सकता है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति तो गुरु के ज्ञान से होगी। उद्धव को खुद को ज्ञान नहीं था। 125 साल भगवान के साथ रहे, दोस्त बनकर रहे भगवान के साथ। तुम हर संबंध जोड़ लो, पिता का भी जोड़ लो, माता का भी जोड़ लो, पुत्र का भी जोड़ लो, भाई बंधु सब जोड़ लो, लेकिन गुरु साक्षात परम ब्रह्म, ये साक्षात परम ब्रह्म है। मेरे को इन्हें संसारी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि मेरा उद्धार करने के लिए, मेरा कल्याण करने के लिए ये पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। ऐसा भाव रखो गुरु के प्रति कि मेरा उद्धार करने के लिए ही इन्होंने यह शरीर को धारण किया है, इसलिए मुझे इनकी बात पर पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास करना चाहिए। ये क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, इन बातों पर ध्यान न देकर हमें क्या समझा रहे, हमें क्या शिक्षा दे रहे, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। तो उद्धव निराश होकर वापस आ गए। किसी ने भी उसके ज्ञान को नहीं सुना। जाते समय उद्धव ने सब गोपियों के साइन कराना चाहे कि हम इस ज्ञान को स्वीकार करते हैं, लेकिन किसी ने भी उस कागज के ऊपर साइन नहीं किया। कोरा कागज लेकर भगवान कृष्ण को कहा कि महाराज ये ज्ञान मैंने सुनाया, ये चिट्ठी सुनाई, लेकिन किसी एक ने भी इसे स्वीकार नहीं किया। सब ने यह कागज जो साइन करने के लिए था खाली छोड़ दिया। पर वही ज्ञान, वही चिट्ठी भगवान ने जब सूर्य ग्रहण के समय जाकर सुनाया तो सबको ज्ञान हो गया, क्योंकि भगवान खुद उस तत्व को जानते थे, इसीलिए उनकी बात को सबने सुना।
तो गुरु वही हो सकता है जो श्रोत्रिय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। पुराण बन के सुना दिया, गीता बन सुना दी पंडित बनकर, उपनिषद भी पंडित बन के सुना दिए, वेद भी पंडित बन के उपदेश कर दिया, लेकिन कितना भी वो उपदेश करे, रामायण पढ़े, गीता पढ़े, उपनिषद पढ़े, वेद पढ़े, सुनने वालों का कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो तभी होगा जो गुरु खुद श्रोत्रिय के साथ साथ ब्रह्मनिष्ठ भी हो, श्रोत्रिय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो, तब जाकर उसके द्वारा जीव का कल्याण होता है। इसलिए कहा गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए छान, और बिना विचारे जो करे पढ़े 84 कान। इसलिए गुरु श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हो, ऐसे को ही सुनना, उसी के पास बैठना, उसी की सेवा करना, उसी के उपदेश को ग्रहण करना, तो कल्याण होगा। अन्यथा कल्याण बाहर के शब्द मात्र पढ़कर सुना देने से कल्याण नहीं होगा। तो गुरु शिष्य नहीं बनाते हैं, जो गुरु होते हैं वो आपको गुरु बनाएंगे। बहुत ध्यान से समझना। मास्टर आप कब बनते हैं? पहले कॉलेज में जाते हैं तो आपकी उपाधि स्टूडेंटशिप की होती है। हाई स्कूल में जाते हैं तो आपकी विद्यार्थी उपाधि होती है, और फिर जब आप खुद पढ़ लेते हैं तब फिर मास्टर बनकर दूसरों को पढ़ाते भी हैं। तो स्टूडेंट बनकर तो प्रवेश करते हैं, पर कॉलेज से आपको डिग्री मिलती है मास्टरशिप की, एमए, एमकॉम, एमएससी। क्यों? अब आपने वो विद्या पढ़ ली, अब आप दूसरे को पढ़ा सकते हैं, सुना सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर मास्टर आप न बनेंगे तो दूसरों को आप कैसे बोध करा सकेंगे? इसलिए विद्यार्थी बनकर सीखना होता है, पर कॉलेज से फिर आपको मास्टर बनाकर छोड़ा जाता है, ताकि आप बाहर जाकर दूसरे विद्यार्थियों को भी यही विद्या पढ़ाकर मास्टर बना सके। अगर मैंने आपको विद्यार्थी बनाया, मास्टर नहीं बनाया, और मैं मर गया, तो उसके बाद में तुम्हारा क्या होगा? तुम किसी को मास्टर नहीं बना सकोगे, क्योंकि तुम्हें तो गुरुजी ने बस विद्यार्थी बनाकर छोड़ा, और गुरुजी खुद मर गए। तो गुरुजी मर गए तो उनका शिष्य विद्यार्थी बनके वो भी मर जाएगा, वो किसी को मास्टर नहीं बना सकेगा। इसलिए जो सच्चे गुरु होते हैं वो कभी शिष्य नहीं बनाते हैं, आपको गुरु बनाएंगे। गुरु गुरु बनाता है, मास्टर मास्टर बनाता है, विद्यार्थी विद्यार्थी बनाता है। तो गुरु जो है श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, वो कभी शिष्य नहीं बनाते, बल्कि आपको गुरु बनाकर उस पद पर स्थित कर देते हैं। गुरु कभी कान नहीं फूंकते हैं, गुरु कभी कर मंत्र नहीं देते हैं, गुरु कभी चेला शिष्य नहीं बनाते हैं, गुरु कभी कान फूंकते नहीं हैं। सुनो, याज्ञवल्क्य ने जनक का कान नहीं फूंका, ज्ञान दिया। जनक ने सुखदेव का कान नहीं फूंका, ज्ञान दिया। सुखदेव ने परीक्षित का कान नहीं फूंका, ज्ञान दिया। परीक्षित ने
दुर्वासा का कान नहीं फूका, ज्ञान दिया। दुर्वासा ने कृष्ण का कान नहीं फूका, ज्ञान दिया। कृष्ण ने अर्जुन का कान नहीं फूका, ज्ञान दिया। तो बिना ज्ञान के कभी कल्याण नहीं होता। तो जो सच्चे गुरु होते हैं वो ज्ञान देते हैं, वो कर्ण फूकते नहीं। अब नोट करो, गुरु 5 प्रकार के भ्रांतियों से मुक्ति दिलाता है। गुरु शिष्य को 5 प्रकार की भ्रांतियों से मुक्ति कराता है। गुरु शिष्य के 5 भ्रांतियों से मुक्ति दिलाता है। पहला भ्रांति लिखो, भेद भ्रांति, भेद भ्रांति। दूसरा भ्रांति लिखो, कर्ता भोक्ता भ्रांति। ये गुरु का काम है, भेद भ्रांति तुम्हारी अलग करेगा, तो कर्ता भोक्ता भ्रांति को भी अलग करेगा। संग भ्रांति, तीसरी भ्रांति है संग भ्रांति। चौथी भ्रांति है विकार भ्रांति। और 5वीं भ्रांति है ब्रह्म से पृथक जगत सत्य। ये भ्रांतियां हैं। फिर से सुन लो, भेद भ्रांति, कर्ता भोक्ता भ्रांति, संग भ्रांति, विकार भ्रांति और ब्रह्म से पृथक जगत सत्य। ये 5 प्रकार की भ्रांतियां गुरु दूर करेगा। भेद भ्रांति क्या है? अभी हमें तो खाली नाम लिखाना है, आगे मैं बताऊंगा कि भेद भ्रांति कैसी होती है, कर्ता भोक्ता भ्रांति कैसी होती है, संग भ्रांति कैसे होती है, विकार भ्रांति कैसे होती है और ब्रह्म से पृथक जगत सत्य भ्रांति कैसे। ये आगे का विषय है, इसको समझेंगे। इस तरह से गुरु आपको भ्रांति से मुक्त कराता है। कान फूंक कर नाम दान नहीं देता है। गुरु कान फूंक कर नाम नहीं देता है। नाम नामी के ये क्या है? बोलो, केला। तो ये केला मेरे पास है, इसका नाम बगीचे में है, इसका नाम झाड़ पे है। जहाँ वस्तु है वहीं उसी का नाम, जहाँ वस्तु होती है वही उसका नाम है। इसका नाम ग्लास है, तो ये ग्लास अलग दुकान पे रह गया, नाम मेरे पास आ गया, या नाम दुकान पे रह गया और वस्तु। परमात्मा कहाँ है? बोलो। हनुमान छाती चीर के दिखाता है। गीता भी कहती ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा सबके हृदय में है। तो परमात्मा का नाम गुरु के जेब में है, जो निकाल के तुमको दे देगा, कान फूंक के दे देगा। अरे जहाँ भगवान है, परमात्मा है, वहीं उसका नाम भी है। तो परमात्मा अपने नाम से अलग नहीं। इस तरह से कभी मत सोचना कि हमारा तो गुरु जी ने नाम जो है दान दिया। नाम का दान नहीं होता है, लेकिन अज्ञानी लोग नाम दान को महत्व देते हैं। तो सोहम का हमें जप करना है कि निश्चय करना है? सो हम ये जप करने का विषय, ये ध्यान करना है कि वो मैं हूँ। जिसे बाहर ढूंढ रहा था वो परमात्मा बाहर नहीं, मैं स्वयं हूँ। इस तरह से गुरु की शरणागति लेना है। 3 तरह की शरणागति होती है, तन से, मन से और धन से। गुरु की शरणागति तन से, गुरु की सेवा करो। गुरु के
उपयोग में आए, और गुरु की मन से सेवा, जो आज्ञा दे उसका पालन करो, और गुरु को धन से सेवा करो, तन से सेवा करो, गुरु की मन से सेवा करो, और गुरु की धन से सेवा करो। ए लड़के, खड़े हो जा, खड़ा हो, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, हाँ खड़ा हो। क्या नाटक करने आया तू? बार बार पीछे घूमता है और देखता रहता है। ये कोई बच्चों का खेल है? निकल जाओ नहीं तो क्लास से। चुपचाप बैठो, पढ़ते हो तो आप ब्रह्मा के समान हो जाओ, विष्णु के समान भी हो जाओ, शंकर के समान भी हो जाओ, लेकिन गुरु के बिना कभी भी मोक्ष को, मुक्ति को, ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसलिए गुरु की तन से सेवा करो, मन से सेवा करो, और धन से सेवा करो। गुरु के सम्मुख कोई वेश बनाकर मत पहुंचो कि चुटिया में गंठी पकड़ के हम रहेंगे, हाथ में डोरा बांध के रहेंगे। सच्चे गुरु कभी भी ये स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे महिला हो कि पुरुष हो। हम तो गुरु के आगे जाएंगे तो हाथ में फीता बांध के जाएंगे, हाथ में 3-4 डोरे बांध के जाएंगे। पुरुष हैं तो कड़ा लपेट डाल के जाएंगे, और भी कई प्रकार के अपने अंदर नाम चित्र बना बना कर जाते। ये गुरु के सामने ये लक्षण लेकर कभी नहीं जाना। गुरु जो है इन सब भ्रांतियों से तुम्हें मुक्ति कराएगा और शुद्ध स्वरूप का बोध कराएगा। गुरु से प्रार्थना करते हैं तो 3 तरह की प्रार्थना है। बोलो, अस्तो मा सद्गमय। ये प्रार्थना बोल दी वाणी से, लेकिन इसका अर्थ तो हमको पता नहीं, तो कुछ लाभ नहीं होगा। हम गुरु से प्रार्थना करते हैं 3, पर गुरु जवाब देता है 6। प्रार्थना 3, अस्तोमा सद्गमय 1, तमसोमा ज्योतिर्गमय 2, और मृत्युर्मा अमृतम गमय 3 प्रार्थना। पर हर प्रार्थना में 2-2 काम है। प्रार्थना शिष्य करता है 3, लेकिन गुरु को 2 काम करना है हर प्रार्थना में। अस्तोमा सद्गमय, असत से हटाओ और सत्य की प्राप्ति। ये पहली प्रार्थना में एक प्रार्थना की, कौन सी? अस्तोमा। पर गुरु को 2 काम करना होगा, असत से हटाकर सत्य का अनुभव। दूसरी प्रार्थना क्या है? तमसोमा ज्योतिर्गमय, अज्ञान अंधकार से मुझे निकालकर ज्ञान के प्रकाश में लाओ। तुमने तो प्रार्थना की, पर गुरु को 2 काम करना पड़ेगा। अज्ञान से हटाकर आत्मज्ञान तुम्हें दृढ़ करना होगा। खाली अज्ञान हटा दिया, शब्द रट लिया नहीं, ज्ञान में लाकर स्थित करना होगा। ये 4 हो गए। 2 प्रार्थना, 4 काम गुरु के। अस्तोमा सद्गमय तुम्हारी एक प्रार्थना, गुरु के 2 काम, असत से हटाकर सत्य में लाओ। तुमने दूसरी प्रार्थना की तमसोमा ज्योतिर्गमय, दूसरी प्रार्थना, पर गुरु के 4 काम हो गए। क्या? अज्ञान से हटाकर हमें ज्ञान में लाकर स्थित करो। तो तीसरी प्रार्थना है मृत्युर्मा अमृतम गमय,
हमें मृत्यु के भय से हटाकर अमृत आत्मा का अनुभव कराओ। तो गुरु के इस तरह से 6 काम हो गए। असत से हटाकर सत्य का आपको अनुभव कराना, अज्ञान से हटाकर ज्ञान का अनुभव कराना और मृत्यु से हटाकर अमृत का अनुभव कराना। तो गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए छान, और बिना विचारे जो करे पढ़े 84 खान। किसी को भी गुरु बना लिया, किसी से कर्म मंत्र ले लिया, किसी से नाम दान ले लिया, तो जीवन भर 84 के चक्कर में पड़े रहोगे, कभी भी कल्याण नहीं हो सकेगा। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के पास गए और लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, मेरे मन में एक प्रश्न है, उसका मैं तेरे से उत्तर चाहता हूँ। तो कहा, भगवान आपके मन में प्रश्न है और मैं उत्तर दूँ? हाँ, वो उत्तर तेरे से ही लेना है। क्या उत्तर और क्या प्रश्न? भगवान विष्णु ने देखा, क्या देखा कि लक्ष्मी जी के सर के ऊपर दाग पड़ा हुआ है, दाग धब्बा सा लगा है, और पाँव में भी चिसट्टे से पड़े हैं। लक्ष्मी जैसी सौंदर्यवान महिला, भगवान विष्णु की पत्नी, उनके सर पर दाग पड़ा है और पाँव में, तो ये क्यों? लक्ष्मी जी ने कहा, और कुछ प्रश्न करो, छोड़ो ये बेकार प्रश्न, नहीं, मुझे यही प्रश्न करना है। मैं यही जानने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे सर के ऊपर दाग कैसा और तुम्हारे पाँव में ये चिन्ह कैसे? बोले, छोड़ो, नहीं, मेरे को यही जानना है। जानोगे? बुरा लग जाएगा। अरे मेरे को तेरी बात का बुरा नहीं लगेगा, तू जो भी कहेगी वो ठीक कहेगी। अब सुनो, लक्ष्मी जी जवाब दे रही है। ये जो यहाँ निशान लगा हुआ है, ये जितने, लक्ष्मी जी कह रही है, ये जितने जगत गुरु, ये जितने महामंडलेश्वर, जितने संत जो है, ये इन सबके चरणों के ऊपर में, चरणों पे मैं सिर झुकाती हूँ कि कोई सच्चा जगत गुरु होगा, कोई सच्चा मंडलेश्वर होगा, कोई सच्चा महात्मा होगा, कोई सच्चा संत होगा, तो मेरा उद्धार। भगवान की पत्नी को भी अपने कल्याण की इच्छा है। ये मत सोचना मेरा गुरु, मेरा पति गुरु है, ज्ञानी है तो मेरा भी ज्ञान हो जाएगा। नहीं, पति गुरु है, पति को ज्ञान है, पत्नी को ज्ञान नहीं, तो उसका कल्याण नहीं होगा। पत्नी को भी ज्ञान प्राप्त करना होगा। पति या पिता की माता कोई तुम्हारे ज्ञानी हो, बस उन्हीं का कल्याण होगा। तुम उनके कोई संबंध बनकर बैठ जाओगे तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। तो लक्ष्मी भगवान की पत्नी तब भी अपने कल्याण की चिंता है और सब संत महात्माओं गुरुओं को चरणों में प्रणाम करती है। क्या सोच के? कोई एक सच्चा गुरु होगा, कोई सच्चा महात्मा होगा, सच्चा जगत गुरु होगा, सच्चा महामंडलेश्वर होगा, और मैं उसके पैर में प्रणाम करूंगी तो मेरा उद्धार, मेरा कल्याण होगा। लेकिन मेरा कल्याण अभी तक किसी से, ये सब घूम रहे हैं महामंडलेश्वर बनकर, अपने शिष्यों का समुदाय लेकर, आश्रम बनाकर खूब वैभव दिखा रहे हैं, पर मेरा कल्याण नहीं हुआ, अपने को शांति नहीं मिली। लक्ष्मी जी कहती है। अब पूछा, ये पाँव में चिन्ह क्यों है? अब वो सुनो, लक्ष्मी जी कहती है, ये जितने बैठे हैं ना मेरे सामने, ये रोज सर रगड़ते हैं मेरे पैर पे। तो पैर पे सर रगड़ने से, जैसे संतों के पैरों पे सर रगड़ने से दाग पड़ गया, ऐसे ही ये लोग मेरे चरणों में सर रगड़ते हैं। बेटा देना,
नौकरी करा देना, रोग मिटा देना, जमीन दिला देना, मेरा पद करा देना, ये सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये इसलिए ओम जय जगदीश हरे। भगवान से प्रीति नहीं, भगवान से प्यार नहीं, भगवान से कल्याण की इच्छा नहीं, बल्कि सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। तो ये भगवान की भक्ति नहीं, भगवान के भक्त नहीं, ये तो भोगों की भक्ति है। भोग चाहिए, भोग चाहने से इनको लगता है कि हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन कितने भी तुम भोगी रहो, कितना भी धन संपत्ति इकट्ठी करो, पर कल्याण तो बिना ज्ञान पाए कभी किसी का हुआ नहीं, हो सकता नहीं। इस तरह आत्मज्ञान को पाने की रुचि रखना चाहिए। आत्मज्ञान ही एकमात्र साधन है जो हमारा कल्याण करा सकता है। इसीलिए तो प्रार्थना की, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। एक बार की घटना है, नारद जी भगवान विष्णु के सत्संग में रोज जाते थे। एक दिन वो अपनी तमूरा बजाने वाला जो था वो वहीं भूल के और बाहर आ गए। जब बाहर आ गए, थोड़ी देर बात करते रहे गुरु भाइयों से। आज गुरुजी ने क्या कहा, आज क्या समझाया। अरे मैं तो तमूरा तो अपना अंदर भूल आया। अंदर गए तो दरवाजा बंद था। अब क्या करें, एक खिड़की खुली हुई थी, तो क्या देखा, लक्ष्मी जी गोबर का लेपन कर रही थी जहां वो नारद का आसन था, तमूरा था। नारद ने सोचा, और इतने हाल में 1000 लोग बैठे, कहीं पर गोबर लेपन नहीं, मैं जहां बैठा था लक्ष्मी जी गोबर लेपन क्यों कर रही है, कारण क्या है। इस लक्ष्मी जी से पूछने में तो शर्म आई। भगवान विष्णु के पास जाकर कहा, प्रभु मेरे मन में एक संशय है। बोले भाई अभी तो मैं 3 घंटा प्रवचन करके आया हूँ, मेरे को आराम करने दे, कल तेरे को समझा दूंगा जो संशय होगा। बोले मेरे को नींद नहीं आएगी, आप वो संशय नहीं मिटाएंगे। बोले इसलिए मैंने तेरे को क्या बात कह दी जिसकी वजह से तू कहता है कि नींद नहीं आएगी। तो पूछ क्या कि सब जगह लोग बैठे थे, उनके वहां गोबर लेपन नहीं, जहां मैं बैठा था गोबर लेपन क्यों किया जा रहा है। भगवान ने कहा, हम अपने घर में गड्ढा बनाए, तेरे बाप का क्या जाता है, तेरे को उसमें क्या कर। इस सब जगह तो कहीं नहीं, जहां मैं बैठा हूं वहीं क्यों किया। तो भगवान ने कहा, तू निगरा है, तो जब तक गुरु नहीं बनाएगा। नारद जी को भगवान ने कहा सत्संग में जा रहा लेकिन गुरु नहीं बनाया। कई लोग घमंडी होते, मेरा तो गुरु वो है, सत्संग सुन ले इनका सत्संग सुनने से हमारा क्या जाता है, गुरु तो मेरा वो हो चुका है। तो नारद ने गुरु नहीं बनाया था। बोले जब तक गुरु नहीं बनाएगा तेरा कल्याण नहीं होगा। तो नारद सनत कुमार के पास गए, जाकर प्रणाम किया और कहा कि मैं 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण सब जानता हूँ। मंत्र विद्या, गारुड़ी विद्या, तंत्र विद्या सब मुझे मालूम है, लेकिन शांति नहीं। नारद खुद भगवान के पास सत्संग में भी जाते थे, लेकिन उसको शांति नहीं। जब सनत कुमार ने कहा तरति, नोट करो, तरति शोकम आत्मवित, तरति शोकम आत्मवित, तरति शोकम आत्मवित, तरति शोकम आत्मवित। तो समझिए
जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तो भव सागर से पार नहीं हो सकेगा। तरति शोकम आत्मवित, दुख के सागर से वही पार हो सकेगा जिसने गुरु के निकट जाकर आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया होगा। अस्तु, प्रत्येक जीव के अंदर 3 दोष हैं, मल दोष, विक्षेप दोष और आवरण दोष। प्रत्येक जीव में कितने दोष हैं? 3, मल, विक्षेप, आवरण। ये कैसे दूर होंगे? मल दोष गुरु की सेवा करने से, विक्षेप दोष गुरु के आज्ञा का पालन करने से, और आवरण दोष गुरु के अपना ज्ञान पाने से। तो 3 तरह के कर्म, उपासना, ज्ञान, जीव के कल्याण के 3 साधन, कर्म, उपासना, ज्ञान। निष्काम कर्म करो, उपासना करो और ज्ञान को प्राप्त करो। इस तरह से गुरु के पास जाकर कल्याण होता है। एक बात महत्वपूर्ण समझ लो, उड़ीसा के अंदर, खास उड़ीसा में, हर घर में, अधिकतर गांवों में एक छोटे से बर्तन में गोबर रखते थे। गोबर वो क्यों रखते थे? कि कोई अतिथि आया, कोई बाहर से, और उसको भोजन कराने बिठाया, तो जो वो भोजन करके उठ जाता था तो वो गोबर थोड़ा सा नीचे डालकर पोछा करते थे। क्यों? ये क्या पता निगरा हो, और निगरा होने से यहाँ हमारे घर में आकर भोजन किया तो ये जगह अपवित्र हो गई। तो उड़ीसा के लोग गोबर से लेपन करते हैं। कब? जब कोई बाहर से अतिथि आता है तब उसको जगह को पवित्र करने के लिए, तो यह गोबर का लेपन होता है। तो अब विचार यहाँ करना है कि दंभी गुरुओं से बचना है। दंभी गुरुओं से बचना है। कुछ दृष्टांत देकर समझाता हूँ। दंभी गुरु से बचने के लिए कुछ प्रैक्टिकल सामान मैंने रखा है। गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान, और बिना विचारे जो करे पड़े 84 खान। तो गुरु को जान के करना। हर एक को गुरु, तमाम जादूगर सड़कों पे घूम रहे, नाना प्रकार के जादू दिखाते हैं, तुम उन पर प्रभावित हो जाते हो, पर उन गुरुओं का, उन जादूगरों का ना कल्याण है न जादू देखने वालों का कुछ। यहाँ पर भी आपको जादू दिखाया जाएगा, सिद्धि का चमत्कार, पर उससे कल्याण का संबंध मत समझना। जैसे यह यज्ञ वेदी है, इसमें मैं आहुति देता हूँ, इसमें अग्नि पैदा हो जाएगी, मंत्र के द्वारा अग्नि पैदा हो जाएगी। देखते जाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। छिड़क दो हवा पंखी की, हटा बाहर हो जाए। इसी प्रकार ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग के ऊपर पानी डाला जाएगा तो ज्योति प्रकट हो जाएगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसी प्रकार तुम देखोगे कि पानी मंत्र सिद्धि के द्वारा जम जाएगा। अभी यहाँ पर पानी डाला जाएगा तो मंत्र सिद्धि से जम जाएगा। मंत्र सिद्धि से पानी कैसे जमता है?
के आप अभी देखेंगे। इस गिलास में पानी डाला, सभी ने देखा और वो पानी को आखिरी बूंद तक देखते हैं कि पानी जमा नहीं। वही कांच का गिलास, वही बोतल का पानी और वही इस जल के अंदर डाला, तो इसके अंदर क्या देखते हैं कि पानी जम गया, ठोस हो गया। सिद्धि के चमत्कार देखेंगे। आपके जीवन में 3 सिद्धियां प्राप्त होगी। आपके जीवन में 3 सिद्धियां प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगी? इस कदली को छीलेंगे, इस कदली में 3 टुकड़े निकलेंगे, अंदर से 3 टुकड़े इस कदली में निकलेंगे। कौन आएगा छील के देखेगा? चलो तुम ही खड़े हो, छील के देखो। आओ देख, अपने आप अंदर 3 टुकड़े निकलेंगे। उधर दिखाते हुए छीलो, उधर तुम ताकत नहीं लगाओगे, छीलो। निकले, देखते जाओ, निकालते जाओ। अरे ये अलग हो गया ना, जैसे एक और टुकड़ा देखो हो रहा, इसको छीलो, रख दो। नीचे गिराना नहीं टुकड़ों को, देवी का प्रसाद है। और ऊपर 3 है, देखो। तुम में से कोई खड़ी हो, छील के दिखाओ, उठो। उधर चेहरा करके देखो। बल दिखाओ, रख दो, बस जाओ। ये बल्ब अपनी शक्ति के द्वारा गुरु इसको बिना करंट सप्लाई के और जगा देता है। अभी आप जाओगे बाहर, एक टब होगा, बहुत ध्यान से सुनना, उसमें पानी भरा होगा, उसमें एक पत्थर है जिसके ऊपर लिखा है राम। राम क्या लिखा है? वो पत्थर को तुम उठा के भी देख सकते हो, छूम भी सकते हो। वो पत्थर पानी में तैर रहा है, उसको डुबाने की कोशिश करोगे, वो डूबेगा नहीं, ऊपर आएगा। ये श्री राम का नाम का पत्थर, यह बाहर जाते समय आप यहाँ से देखेंगे। तो इस तरह से
पर इन सिद्धियों के चमत्कारों से कल्याण का कोई संबंध, कल्याण का संबंध तो आत्मज्ञान से होगा, और आत्मज्ञान किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु से मिलेगा। जब तक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु को नहीं पाएंगे, यह 84 का चक्र आपका चला आ रहा है, चला रहेगा। आज इतना ही। कल का विषय होगा आहार शुद्धि के ऊपर। जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक मन शुद्ध नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा तो बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो ज्ञान शुद्ध नहीं होगा, और ज्ञान शुद्ध नहीं होगा तो मुक्ति की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो ये कल का विषय आहार का होगा, बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी उसमें छुट्टी न करेगा। तो प्रार्थना करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। क्या आप जड़ हैं? क्या आप दृश्य हैं? क्या आप अनात्मा हैं? क्या आप शव हैं? पर प्रकाश हैं? तो फिर जन्म मरण किसको? भूख प्यास किसको? सुख दुख किसको? बंध मोक्ष किसको? कस्त्वम्। आज इतना ही। सब मेरे भाई बहनों, मैं आपके सुख के लिए कहता हूँ। परिभाषाएं सब नोट करो, उत्तर भी दो तो विचार करके दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। देखते देखते अभी 10 दिन ऐसे ही पूरे हो जाएंगे और आप मुक्ति का अनुभव करके उठेंगे। आज इतना ही। जाते समय वो राम नाम के पत्थर को देखना, मस्ती मत करना, श्रद्धा से देखना। भगवान राम का वो पत्थर है, राम लिखा हुआ है, उसको ऐसे वैसे फेंकना नहीं, श्रद्धा से उसको छूना और श्रद्धा से उसको सर लगाना।